नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। सीएम बोले गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन। झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 बचाव के लिए वैक्सीन लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा है कि साथियों, आज भले अपने राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है, भले ही हमारी रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, पर खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट के अनुसार 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर हमें परेशान कर सकती है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ाई हेतु तैयारियां पुख्ता कर ली है, पर आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा। लॉकडाउन में भले ही छूट दी गई है, पर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी सख्ती एवं मुस्तैदी से खुद भी करें और दूसरों को भी समझाएं। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हम तेजी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर भी कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, अतः आप इसे पूरी तरह से निश्चिंत होकर लगाएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के लिए खुशखबरी। 26 जून से देवघर एम्स में शुरू हो जाएगी ओपीडी सेवा। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी सेवा 26 जून से शुरू हो जाएगी। अब मरीज ओपीडी में जाकर एम्स की सेवा ले सकेंगे। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एम्स प्रगति निर्माण कार्य की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन एम्स परिसर स्थित ओपीडी भवन सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन कार्यों की समीक्षा के अलावा आगामी 26 जून को एम्स ओपीडी के उद्घाटन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश एम्स व जिला स्तर के अधिकारियों को दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में जुलाई से रफ्तार पकड़ेगी कोरोना वैक्सीनेशन। केंद्र ने आवंटित की 33 लाख डोज वैक्सीन। झारखंड में अगले माह से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार और भी तेज पकड़ेगी। हर दिन लगभग 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऐसा जुलाई माह में केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मिलने से संभव होगा। अगले माह केंद्र से 33,13,549 डोज वैक्सीन झारखंड को मिलेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए वैक्सीन आवंटित करते हुए इसकी जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है। जुलाई माह में केंद्र सरकार से जो वैक्सीन झारखंड को मिलेगी उसमें 24,85,150 डोज वैक्सीन राज्य सरकार को मुफ्त सरकारी अस्पतालों व टीका केंद्रों में टीकाकरण के लिए मिलेगी। वहीं 8,28,390 डोज वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए राज्य को प्राप्त होगी। अगली बड़ी खबर, लगातार बारिश से मैथन और पंचेत डैम का बढ़ा जलस्तर। पश्चिम बंगाल अलर्ट पर। मानसून की बारिश से मैथन व पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ना जारी है। लगातार बढ़ते जलस्तर से दोनों ही डैम में खतरे के निशान से 10 से 15 फीट पानी कम है। डैम के ऊपरी भाग से लगातार हो रहे जल जमाव के कारण मैथन डैम से पानी छोड़ने की प्रक्रिया 3 गुना बढ़ा दी गई है। वर्तमान में मैथन डैम से प्रति घंटा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मैथन डैम में खतरे के निशान से 15 फीट और पंचेत डैम में 9 फीट कम पानी है। मैथन डैम में शनिवार को एक दिन में 10 फीट जलस्तर बढ़ गया। शनिवार शाम 6 बजे मैथन डैम का जलस्तर 480.83 फीट मापा गया, जो पुराने खतरे के निशान 480 फीट को छू लिया। हालांकि डीवीसी ने अब खतरा का निशान बढ़ाकर 495 कर दिया है। मैथन डैम में एक ही दिन में 10 फीट पानी बढ़ने का कारण जामताड़ा जिला में हुई बारिश को माना जा रहा है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा ज्यादा भागदौड़, आश्रितों को भी मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि कागजात मांगकर पेंशन भोगियों को परेशान करना बंद करें। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब पेंशन भोगियों को पेंशन के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए परेशान न हो। सरकार ने कहा कि पेंशन भोगी की मौत होने पर पति पत्नी या परिवार के सदस्यों को अनावश्यक दस्तावेज मांगकर किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का भुगतान करें। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया कि विभाग के पास कई ऐसे मामले आए जब वरिष्ठ नागरिकों को रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए भागदौड़ करना पड़ा। यही नहीं, विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसा मामले आए जिसमें पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक के परिजनों को पेंशन देने वाली बैंकों से विवरण और कागजात की मांग की गई, जबकि यह पारिवारिक पेंशन की शुरुआत के लिए आवश्यक नहीं है। अगली बड़ी खबर, अब हेल्पलाइन नंबर से जान सकेंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की अद्यतन स्थिति। कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इससे संबंधित कोई भी जानकारी के लिए लोगों को बार बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 महीने में इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यही नहीं, आवेदन करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हाइपोथेकेशन सहित अन्य अद्यतन जानकारी के लिए भी फोन घुमा सकते हैं। फोन नंबर से सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। रांची जिला परिवहन कार्यालय जल्द ही इस नई व्यवस्था को लागू करने वाला है। इसे लेकर विभाग स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर, प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाने वालों की खैर नहीं। झारखंड में 10 दिनों तक चलेगा सघन जांच अभियान। झारखंड में प्रसव पूर्व लिंग जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए अगले 10 दिनों तक सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जाँच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिलों के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने गठित सभी टीम को सघन जाँच कर 30 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है। अगली बड़ी खबर, अब फोटो युक्त राशन कार्ड दिखाकर भी ले सकेंगे कोरोना का टीका। ये 8 दस्तावेज भी है मान्य। अब कोई भी योग्य व्यक्ति फोटो पहचान पत्र के रूप में फोटो युक्त राशन कार्ड दिखाकर भी कोरोना का टीका ले सकेगा। केंद्र ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए इसे भी फोटो युक्त पहचान के रूप में मान्य किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के विशेष कार्य पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी सिविल सर्जनों को इसकी जानकारी देते हुए इसे लागू करने को कहा है। बता दें कि अभी तक कोरोना का टीका लेने के लिए 8 दस्तावेजों को फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिली थी। इनमें आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत प्राप्त स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल है। अब इन पहचान पत्रों के अलावा फोटो युक्त राशन कार्ड पर भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, संपन्न परिवारों को दे दिया आवास, बीडीओ ने दिया जांच के ये आदेश। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरीडारी के बेलतू में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में घोर अनियमितता का मामला सामने आया है। यहां पीएम आवास योजना का आवंटन सारे सरकारी नियमों को ताक पर रख करके किया गया है। पूर्व में पक्का मकान होने के बावजूद संपन्न व अयोग्य लाभुकों को पंचायत सचिव के द्वारा पीएम आवास मुहैया कराया गया। इस मामले में बीडीओ ने जांच का आदेश दिया है और अयोग्य लाभुकों से रिकवरी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, पोस्ट कोविड ओपीडी में जांच कराने आए 3095 मरीजों में 22% को डायबिटीज हुई, 17% को बीपी व 13.8% को हार्ट की समस्या। कोरोना नेगेटिव होने के बाद अब लोगों में गंभीर बीमारियों के लक्षण दिखने लगे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन और स्टेरॉइड के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, मानसिक अवसाद और कमजोरी जैसी समस्याओं से घिरने लगे हैं। इनकी संख्या ब्लैक फंगस के मरीजों से कहीं ज्यादा है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 5 जिलों रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 1 से 15 जून के बीच पोस्ट कोविड ओपीडी में 3095 मरीज आए। इसमें से 22% डायबिटीज, 17% ब्लड प्रेशर, 13.8% हार्ट, 9.3% किडनी और 17% लोग मानसिक अवसाद से ग्रस्त मिले। फेफड़े और स्टेशनरी आर्टरी में खून का थक्का जमने से पिछले 20 दिनों में रिम्स में 15 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 29 लोग ब्लैक फंगस के शिकार भी हुए। मानसून की लगातार बारिश से गुमला में आधा दर्जन मिट्टी के घर ध्वस्त, वज्रपात से किसान की मौत। झारखंड के गुमला में मौसम खराब है, बारिश रुक रुक कर हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण गरीब परिवार व कच्ची मिट्टी में रहने वाले लोग संकट में हैं। 2 दिनों की बारिश से गुमला में आधा दर्जन मिट्टी के घर ध्वस्त हो गया। वहीं घर की दीवार से दबकर कई पशुओं व दर्जनों मुर्गियों की मौत हो गई है। इससे किसान परेशान है, क्योंकि अभी खेती बाड़ी का समय है। ऐसे में पशुओं की मौत से खेती कैसे करेंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। वहीं वज्रपात से एक किसान की मौत भी हो गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर के रिजल्ट को लेकर जैक बोर्ड का क्या है प्लान। इस तारीख तक आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तय होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों एवं कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट किया जा रहा है। इसका अंक अपलोड होते ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी हो सकता है। आपको बता दें कि मैट्रिक में 4.32 लाख एवं इंटरमीडिएट में 3.31 लाख परीक्षार्थी हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सीबीएसई से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन विमान से रांची आने वाले सभी यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। मजिस्ट्रेट फोर्स की नियुक्ति। रांची में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब दूसरे राज्य से रांची आने वाले ट्रेन व विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। जिला प्रशासन व रेलवे प्रबंधन की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत शनिवार को एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता, सिटी एसपी सौरभ, रेलवे के सीपीआरओ नीरज कुमार और सीनियर डीसीएम सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। यह तय हुआ कि सोमवार से झारखंड में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। सभी यात्रियों का स्टेशन पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, वादा पूरा नहीं किया सरकार ने, फिर आंदोलन करेंगे मनरेगा कर्मी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की जिला से लेकर प्रदेश इकाई के पुनर्गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे की अध्यक्षता में रविवार को जूम ऐप के माध्यम से वर्चुअल बैठक की गई। इसका संचालन प्रदेश महामंत्री विकास पांडे ने किया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीति के कारण कोरोना महामारी ने कई साथियों को छीन लिया है। हड़ताल समाप्त हुए करीब 10 महीने बीत गए, बावजूद सरकार ने किए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया है। कहा कि उनकी मांगों में मृत मनरेगा कर्मियों के
आश्रितों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने तथा कोविड ड्यूटी लगाए गए मनरेगा कर्मियों के लिए 50 लाख का जीवन बीमा का प्रावधान करने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री सचिव एवं मनरेगा आयुक्त को कई बार पत्राचार किया गया है। बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में शोषण के खिलाफ राज्य में कोने कोने से आंदोलन की मांग हो रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ेगा। राज्य सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश। मंत्री आलमगीर आलम ने दिए संकेत। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाने पर विचार कर रही है। आगामी 6 महीने के लिए कार्यकाल अवधि का विस्तार हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। इस बात की जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को पत्रकारों को दी। मंत्री श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह अवधि 15 जुलाई 2021 को समाप्त हो रही है, लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गाँव में विकास बाधित न हो, इसी के मद्देनजर राज्य सरकार एक बार फिर से कार्यकाल को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि मंत्री श्री आलम ने उम्मीद जताई है कि अगर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव संभव हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, धनबाद के 125 परिवारों का संबल बनेगा प्रशासन। इसमें आटा, चावल सहित सभी तरह के खाद्यान्न और जरूरत के अन्य सामान शामिल। कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिवारों की जिला प्रशासन हर तरह से मदद करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत उन्हें संबल साथी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें नोडल पदाधिकारी सर DSO भगेंद्र ठाकुर का कहना है कि संबल साथी योजना के तहत तत्कालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई है। तत्कालीन योजना के तहत 150 से ज्यादा परिवारों को संबल किट प्रदान की गई है। इसमें आटा, चावल सहित सभी तरह के खाद्यान्न और जरूरत के अन्य सामान शामिल है। दीर्घकालीन योजना का लाभ लेने के लिए नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पीड़ित परिवारों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अब तक 125 परिवारों का चयन मदद के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे जारी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू। झारखंड में 6 साल में भी फाइलों में नहीं निकला खेल विश्वविद्यालय। झारखंड में पिछले 20 सालों में कई योजनाएं बनी और केवल फाइलों में सिमट कर रह गई। कई योजनाओं पर काम भी हुआ, लेकिन वह भी फाइलों में। इसी तरह यहाँ के खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने की योजना 6 साल पहले बनी थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी। जबकि बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार और CCL के बीच वर्ष 2015 में खेल विश्वविद्यालय के लिए MOU किया गया था। इसके बाद से यह योजना सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है और वहां की सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।